हेलो हेलो एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम है मोनोपोली। ठीक है। तो यहाँ पे हमको चार कंपनीज दे रखी हैं और हमको आउटपुट में ये बताना है कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिट क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है बाकी तीन कंपनीज के प्रॉफिट का सम। ठीक है। इसका मतलब है जैसे हमारे पास चार कंपनी है, ठीक है, ए बी सी डी। हमको इनपुट में इन सब का प्रॉफिट दे रखा है। इनपुट में हमको क्या दे रखा है, इन कंपनीज का प्रॉफिट दे रखा है। हमको क्या बताना है कि क्या ऐसी कोई कंडीशन एग्जिस्ट करती है। ऐसी कंडीशन, ये सब इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है। क्या किसी भी एक कंपनी का प्रॉफिट बाकी के तीन के सम से ग्रेटर देन है, तो हमें आउटपुट में देना है यस, अदरवाइज नो। ठीक है। तो इसके दो कोड बन सकते हैं इस क्वेश्चन के। मैंने एक तो आप सिंपल इफ एल्स लगा के कर सकते हो, सारी सबका एक एक बार ले लो और बीच में और ऑपरेटर यूज कर ले कि अगर इन चार कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन वैलिड है तो यस कर दो, वरना नो कर दो। मतलब जैसे एक कंडीशन ही हो गई, अब मैं एक की जगह एक बार बी लिख देता हूँ। ठीक है। फिर मैं ऐसे लिख दूंगा इस चीज को, फिर बी हो गया, एक बार सी लिख दिया। तो बाकी हमारे पास क्या क्या बचा, ए बी डी। ऐसे या तो इफ एल्स में इसको चार बार लिख दो तुम अंदर और ऑपरेटर लगा के, एक तुम ये कर सकते हो। ठीक है। बट अगर यहाँ पे पांच या छह कंपनी होती तो फिर ये चीज आइडियल नहीं होती, राइट। अब यहाँ पे तो हमारे पास चार इन्होंने दे दिया ऐसे कि चार कंपनीज हैं। अगर ज्यादा कंपनी होती, अगर 100 कंपनी होती, फिर क्या करते हैं। फिर तो ये कोड वैलिड नहीं होता, राइट। इतना ज्यादा तुम और स्टेटमेंट लिख लिख के नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तुम एक अरे बना सकते हो क्योंकि यहाँ पे तो चार कंपनी है। ठीक है। चार लेंथ का हमने अरे बना लेंगे। इनपुट यहाँ पे दो फॉर लूप लगाने, पहले तो तुम इनपुट लोगे फॉर लूप से। ठीक है। फिर एक टोटल प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बना के सारे प्रॉफिट्स में समझा देता हूँ। एक हम अरे बना लेंगे प्रॉफिट्स करके। ठीक है। प्रॉफिट्स करके एक अरे बना लेंगे, हमारे पास चार हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बना लेंगे। मतलब जितने प्रॉफिट है ना उसका सम निकाल देंगे, मतलब कैलकुलेट कर लेंगे कितना टोटल प्रॉफिट हो रहा है सारी कंपनीज का। जब हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा ना, जैसे लेट्स से एक टेस्ट केस उठाते हैं। 30 20 6 4, 30 20 6 4। अब टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। सबका सम करोगे तो 60 आ जाएगा। फिर उतना ही फॉर लूप लगाना, एक फॉर लूप लगाएंगे और हम चेक करेंगे कि क्या वो कंपनी का जो प्रॉफिट है करंट इंडेक्स ले, जैसे अगर तुम फॉर लूप लगाओगे तो फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा 30 ग्रेटर देन 60 माइनस करंट इंडेक्स। मतलब जो मेरा टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट माइनस करंट जो कंपनी का प्रॉफिट, यही कंडीशन तो चेक करनी है ना। तो फिर हम इस जो टोटल प्रॉफिट से उस कंपनी का प्रॉफिट माइनस कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट माइनस जिस कंपनी के प्रॉफिट में मैं हूँ, तो प्रॉफिट इंडेक्स आई। ठीक है। तो ये चेंज होता रहेगा क्योंकि हमने फॉर लूप लगा रखा है, राइट। तो इससे हमको कंडीशन पता चल जाएगी कि अगर कोई भी कंपनी को होगा तो हम ब्रेक कर देंगे और सीधा सीधा यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई, देखो पहले टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करा, फिर हर कंपनी के प्रॉफिट पे जाके मैं ये कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ प्रॉफिट ऑफ आई इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ प्रॉफिट माइनस द करंट प्रॉफिट। आई थिंक ये वाली चीज भी समझ आ रही होगी। एक बार इसको ध्यान से एक बार कॉपी पेन में ट्राई करना। ठीक है। इसको एक बार ड्राई रन करके देखो तो ये जो ये वाला जो सेकंड मैंने कोड लिख रखा है, दो तीन फॉर लूप लगा रखे हैं, ये एन नंबर ऑफ कंपनीज के लिए भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि इतने ज्यादा और कंडीशन लगाना देखो अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन भी सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया है। ठीक है। तो तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है तुम वो यूज कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमें चार कंपनी ही कह रखा है। ठीक है।